नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं तमाम राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। बिजली कनेक्शन के नंबर बदलने के कारण हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। के नंबर बदलने की कोई सूचना नहीं दी गई और बिल भी समय से घर पर नहीं पहुंचा। अब पता चला तो जुर्माना भरकर बिल जमा कराना पड़ रहा है। वहीं नाहरगढ़ जैविक पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाव के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जानवरों के लिए हीटर लगाए गए हैं। इससे बड़े जानवरों के लिए पर्दे और लाइट की व्यवस्था भी की गई है। जयपुर एयरपोर्ट की दीवार के पास जेडीए 30 फीट चौड़ा सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया। एयरपोर्ट और गृह विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से दीवार के पास 30 फीट चौड़ाई तक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। जयपुर के बड़े हत्याकांड सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों शूटरों के दिल्ली के आसपास छिपे होने का इनपुट मिलने पर गुरुवार देर रात से छापेमारी बढ़ा दी गई है। दोनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित होने के बाद राजस्थान पुलिस के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस की स्पेशल टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं इन राज्यों की स्पेशल टीमें लॉरेंस गैंग से जुड़े गुर्गों से जानकारी भी जुटा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जयपुर जिला शहर सामान्य प्रश्न पत्र योजना परीक्षाएं 11 दिसंबर से आरंभ होगी। शुक्रवार को मालवीय नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल से इस परीक्षा के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। राजस्थान में सीएम और नई सरकार का चेहरा तय करने की दिशा में भाजपा शुक्रवार को एक कदम आगे बढ़ी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके बाद राजनाथ से मिलने राजस्थान के सांसदों का तांता लग गया। संसद में और आवास पर राजनाथ से कई सांसदों ने मुलाकात की। राजस्थान में पार्टी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपना सकती है। इन पदों पर आदिवासी और राजपूत चेहरे को मौका दे सकती है। हालांकि इन चेहरों का फैसला सीएम चेहरे के समीकरणों पर निर्भर करेगा। 3 राज्यों में चुनावी हार से कांग्रेस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार पर मंथन किया और शनिवार यानी आज सुबह राजस्थान को लेकर मंथन करेगी। 2 राज्यों के मंथन के बाद माना जा रहा है कि पार्टी एआईसीसी सहित पीसीसी में बड़ा बदलाव करेगी। राजस्थान विधानसभा के पास नए बनाए गए विधायकों के फ्लैट्स को संभालने के लिए पीडब्ल्यूडी के सिविल इंजीनियर्स की टीमें मौके पर पहुंची। इस बार विधायकों को यही फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2023 समाप्त हो गए। प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर जिले में चुनाव के दौरान की गई व्यवस्थाओं को ऑब्जर्वर ने सबसे बेहतर बताया। चुनावों की मॉनिटरिंग के लिए देश भर से 19 ऑब्जर्वर आए थे। वे चुनाव में की गई व्यवस्थाओं का जयपुर मॉडल अपने साथ लेकर गए हैं। आज नालसा के निर्देश पर नालसा की ओर से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के निचली कोर्ट में शनिवार को इस साल की चतुर्थ यानी अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। लोक अदालत का शुभारंभ हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस MM श्रीवास्तव जयपुर पीठ में करेंगे। लोक अदालतों में केस सुनवाई के लिए हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों में 505 बेंच बनाई गई है। आज 9.88 लाख केस चिन्हित किए गए हैं। जैन अनुशीलन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव, जैन अनुशीलन केंद्र के 50वें स्थापना दिवस और HS राका की स्मृति में 19 दिसंबर को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वन वार वन वोट के निर्देश पर राजस्थान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर दी बार एसोसिएशन, द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और सांगानेर बार एसोसिएशन सहित अन्य बार एसोसिएशन के 2024 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए। साल 2024 में मकर संक्रांति का 15 जनवरी और शीतला अष्टमी का अवकाश 1 अप्रैल को घोषित किया गया है। यह आदेश जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जारी किए हैं। इस बार भी संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। देश के सिर्फ 4 राज्यों को छोड़कर फ्री बीज या सुविधाओं के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी लगातार बढ़ रही। इससे राज्य कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सब्सिडी पिछले 2 साल में 4 गुना, पंजाब में 2 गुनी बढ़ी। देश में 81% सब्सिडी सिर्फ 10 राज्य दे रहे हैं। RBI ने ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने
कहा कि अब अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की लिमिट को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे लोगों को फीस और भी कई पेमेंट जमा कराने में आसानी होगी। वहीं दौसा में गुरुवार रात बुआ की शादी में आई 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में बच्ची को जयपुर के जेकलोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान की कई सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लैब नहीं हो, लेकिन विभाग की ओर से स्कूलों में शनिवार को लैब डे मनाया जाएगा। 11 दिसंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले इस तरह के आयोजनों का शिक्षकों ने विरोध भी किया है। उनका कहना है कि शनिवार को तैयारी अवकाश है, फिर भी बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, जो गलत है। उधर नो बैग डे के तहत होने वाले इस लैब डे के आयोजन की विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान में अगर मॉनिटरिंग ठीक हुई तो 15% तक घट सकते हैं बजरी के दाम। जी हाँ, 15% तक घट सकते हैं बजरी के दाम। अब देखना ये कि क्या वास्तव में 15% तक बजरी के दाम घटेंगे या क्या होगा। दिल्ली की तर्ज पर बनाए गए राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान, पूर्व एमएलए, एमपी, जज, आईएएस आदि कई आवेदन कर सकते हैं। 7 कैटेगरी में आवेदन कर सकेंगे और 7 लाख रुपए तक होगी फीस। जी हाँ, यदि आप भी बनना चाहते हैं तो 7 लाख रुपए फीस तैयार कर लें और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य बन सकते हैं। उदयपुर के परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल में घुसे तेंदुए के कारण दिन भर डर का माहौल बना रहा। तेंदुओं का सुबह 11:20 पर स्टाफ ने देखा। इस दौरान खाना बनाने वाले तीसरे मंजिल पर तेंदुए ने लपका। बीकानेर में क्रिप्टो करेंसी में उलझे पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी में उलझने से पहले इस तरह के जरूर वाक्य ढूंढ लें कि क्या कहीं आप कर्ज के बोझ तले तो नहीं दब रहे हैं। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में शनिवार यानी आज से किसान गोल्फ का आयोजन किया जाएगा। इसमें 280 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।